समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के संदर्भ में गठबंधन और अपने 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, ये दो, गठबंधन को कितनी सीटें किसको देनी, इसका एक तो अनाउंसमेंट किया और दूसरा अपनी पार्टी के 16 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया कि मेरे ये 16 लोग यहां से चुनाव लड़ेंगे। बड़े ऐलान थे दोनों। उन्होंने कांग्रेस को 11 सीटें देने का ऐलान किया और जयंत चौधरी को 7। कांग्रेस पार्टी ने, और वो भी छोटे नेता ने नहीं ना, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश के संगठन के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि हम अखिलेश यादव का ये फैसला पूरी तरह एक तरफा है। मैं उनके शब्द को कोट कर रहा हूं, पूरी तरह एक तरफा है, कांग्रेस को नामंजूर है और ये हास्यास्पद कोशिश है। ये 3 बातें कही अविनाश पांडे ने। अब इसके बाद आप तय कर लीजिए कितना सद्भाव है दोनों के बीच में गठबंधन में और कितना सकारात्मक बातचीत चल रही है। कांग्रेस ने कहा कि जिन 16 सीटों को समाजवादी पार्टी ने घोषित किया है, उन सीटों पर कांग्रेस का दावा खत्म हो गया, ऐसा कांग्रेस नहीं मानती। लो, यानी कट्टा यहां भी खुल गया, नया झमेला। अखिलेश यादव ने उम्मीदवार अनाउंस कर दिए कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ। कांग्रेस कह रही हम ऐसा नहीं मानते, ये एक तरफा है। मतलब सरल भाषा में कहें कि सपा ने अगर रविदास मल्होत्रा को लखनऊ के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया तो कांग्रेस कहना यह चाह रही कि हमारे लिए जरूरी नहीं है कि लखनऊ में हम अपना दावा छोड़ दें। रविदास मल्होत्रा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस अपने बारे में खुद फैसला करेगी। ये स्थिति, अब आप सोच लीजिए कि तनाव कितना गहरा है, विश्वास का संकट कितना घनीभूत है। कांग्रेस जिन 6 सीटों पर उत्तर प्रदेश में दावा कर रही थी अपने उम्मीदवारों का, उन 6 सीटों पर कल अखिलेश यादव ने उम्मीदवार घोषित कर दिए समाजवादी पार्टी के। कांग्रेस का पलटवार करना स्वाभाविक था, बौखला गई। कांग्रेस ये भी कह रही है, मैं फिर उद्धृत करता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। कांग्रेस में अविनाश पांडे ने कहा कि कोई क्षेत्रीय दल ये कैसे कह सकता है कि वो कांग्रेस जैसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी को इतनी सीटें दे रहा है। कांग्रेस ने कहा समाजवादी पार्टी कौन होती है कांग्रेस को सीटें देने वाली? ये तो मेज पर बैठकर सहमति से तय होगा सपा सीट कैसे दी। अब लीजिए, अखिलेश यादव शुरू से ही कह रहे हैं कि सीटें मैं ही बांटूंगा। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सीट बांटने वाली स्थिति में है, कोई दूसरा बांटे, ये साझे में बटे ये भी नहीं, वो करे हम ही बांटेंगे, हमारी स्थिति, हम ही लीडर है यहां इस अलायंस के। तो क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बीच संकट घनीभूत हो रहा है? क्या दोनों के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर तनाव पसर रहा है? ये तमाम सवाल है। और कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है कि उसके साथ उत्तर प्रदेश में अपमानजनक व्यवहार हो रहा है, और समाजवादी पार्टी कह रही कि आपके पास है क्या, भुनी भांग है नहीं, फिर आपको क्या दें। सपा की टोन कुछ कुछ वैसी है जैसी ममता बनर्जी की टोन पश्चिम बंगाल में है। आज ममता जी बंगाल में कह रही थी, मालदा में,
कि जिस पार्टी के पास एक भी विधायक नहीं, हम तो उसको 2 सीट देने को तैयार हैं। कांग्रेस की बात कर रही थी, बोले फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा तो अकेले लड़ेंगे, जाओ। क्या ऐसी ही टोन समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में होने वाली है? क्या गठबंधन टिका रहेगा या बिखर जाएगा? ये तमाम सवाल है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय करें और फिर बहस में चलें। समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले भी कहा था कि उन सीटों पर जिस पे जो जीतने लायक होगा उसको टिकट मिलेगा। ये जो लिस्ट है वाकई में समाजवादी ने, मुझे नहीं लगता कि होगी। ये कोई भारतीय जनता पार्टी या विरोधी दल की कोई साजिश नहीं। लोकसभा चुनाव के दंगल में अपने अपने दांव चलने शुरू हो गए हैं। इधर यूपी के अखाड़े में सपा मुखिया अखिलेश यादव बीजेपी के साथ साथ अपने सहयोगी दलों से भी तेज चाल चलते हुए दिख रहे हैं। इसी बिसात पर अखिलेश यादव ने अपने 16 उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले भी कहा था कि उन सीटों पर जिस पे जो जीतने लायक होगा उसको टिकट मिलेगा। इनमें से बहुत सारी सीटें मैनपुरी, बदायूं, संभल, फर्रुखाबाद, इन पर हमारे मजबूत कैंडिडेट्स रह चुके हैं और हम मजबूती से पिछला चुनाव लड़ भी चुके हैं। उस बेसिस पे एक लिस्ट जारी हुई है और हम मजबूती से अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने जिन 16 सीटों पर ऐलान किया है उनमें अखिलेश यादव का मुखिया वाला क्लेवर और तेवर साफ दिखाई दिया है। बागियों पर वो पूरी तरह से बेरहम दिखाई दिए, क्योंकि अखिलेश यादव ने सपा से कांग्रेस में गए नेताओं की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो वहीं जातीय समीकरण का भी खास ख्याल रखा है, यानी कांग्रेस जहां अयोध्या, फर्रुखाबाद, उन्नाव, लखीमपुर खीरी सरीखी सीटों पर दावा कर रही थी, लेकिन अखिलेश यादव ने यहां पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य के पूर्व दामाद को टिकट देकर उनको भी एक दायरे में बांध दिया है। खीरी सीट पर वर्मा परिवार के ख्वाब भी धराशायी कर दिए हैं। दूसरी ओर एटा और फर्रुखाबाद की सीटों पर जातीय समीकरण साधने के लिए यादव चेहरे के बजाय शाक्य उम्मीदवारों पर उम्मीद जताई है। कुल मिलाकर इस ऐलान में संदेश एकदम साफ है कि यूपी में अखिलेश ही बॉस है। इंडिया गठबंधन मजबूत है और जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, वो एक बात को रखने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा 11 पे बात चल रही है और आगे भी बात चलती रहेगी। तो मुझे आशा है कि कांग्रेस इस बात को समझेगी। 2009 से बहुत समय गुजर गया है। एक प्रैक्टिकल कंसिडरेशन भी ज़मीन पे समाजवादी पार्टी उसके बाद सरकार बना चुकी है, मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी। यानी सीट शेयरिंग का स्टीयरिंग संभाले अखिलेश यादव ने रालोद को 7 और कांग्रेस को 11 सीट देने की घोषणा भी कर दी है। लेकिन रालोद खेमे में जहां बेचैनी है, वहीं कांग्रेस इस एक तरफा ऐलान से कतई खुश नहीं है। इस बीच यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि इंडिया गठबंधन के दरवाजे बीएसपी के लिए बंद नहीं है। ये तो थोड़ा सा कामना जी शक होता है कि ये जो लिस्ट है वाकई में समाजवादी ने, मुझे नहीं लगता कि होगी। ये कोई भारतीय जनता पार्टी या विरोधी दल की कोई साजिश दिखती है जहाँ पर इस प्रकार की घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि लिस्ट की घोषणा करना, लिस्ट इस प्रकार से नामों की घोषणा करना, कोई ऐसा समझौता हुआ ही नहीं है जो मैं इस पर सिरे से नकारता हूँ। बहन मायावती जी ने अपनी एक पॉलिसी डिक्लेयर तो की है, लेकिन निश्चित रूप से देखिए पॉलिटिक्स में सभी चीज़ पॉसिबल है और अगर किसी उद्देश्य के लिए अगर हम कार्य कर रहे हैं, और मायावती जी की पार्टी भी सेकुलर पार्टी है, समाजवादी पार्टी भी सेकुलर पार्टी है, और यही बेसिक चीज़ था कि ये सब लोग साथ में आए। अदर देन इंडिया गठबंधन में अगर वो आए तो आज भी इंडिया गठबंधन उनके लिए के दरवाजे खुले हुए हैं। बहरहाल इंडिया गठबंधन के खेमे में भी अजब गजब खेला चल रहा है, या फिर यूं कहिए कि अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग चल रहा है। फिलहाल तो अखिलेश यादव ने अपना दांव चल दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये बीजेपी सहित सहयोगी दलों पर मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कवायद है। सवाल तो ये भी है कि अखिलेश यादव ने जो साधे हैं समीकरण, उसमें पीडीए कर पाएगा ध्रुवीकरण। मसला अब ये खड़ा हो गया कि गठबंधन रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि कांग्रेस ने कह दिया कि टोटली अनएक्सेप्टेबल है, कतई नामंजूर है। और कांग्रेस तो यहां तक कह रही कि सपा की लिस्ट को वो बता रही कि भाजपा की लिस्ट है। क्योंकि अभी कोई कांग्रेस और सपा के बीच में समझौता नहीं हुआ तो लिस्ट कैसे आ गई, लो कर लो बात।
मेहमानों साहब का परिचय करा दें। अनुभव चक है, नेता भारतीय जनता पार्टी, अनुभव चक का बहुत स्वागत है। डॉक्टर हिलाल नकवी साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, नकवी साहब का बहुत स्वागत है। कपिश श्रीवास्तव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कपिश जी का बहुत स्वागत है। रोहित अग्रवाल जी हैं, आरएलडी के प्रवक्ता, रोहित जी का बहुत बहुत स्वागत। नकवी साहब, ये तो सर्दी में गर्मी का एहसास करा रहे हैं, नहीं? अविनाश पांडे तो लग रहा है बिल्कुल तलवार हाथ में लेके आए हैं। उनने कहा कि एक तरफा, अंग्रेजी में कहा, उसका हिंदी में तर्जुमा कर दे रहा हूं। अविनाश पांडे ने कहा एक तरफा है फैसला, कांग्रेस इसको कतई नामंजूर करती है। लेकिन ये बात सब कह रहे, जो सपा वाले आपको धकिया रहे, वो भी धकियाते समय ये कह रहे कि सद्भाव पूर्ण और सकारात्मक मामला है। और अविनाश पांडे भी टोटल नामंजूर करते हुए भी ये जरूर बोल रहे हैं, जैसे कथा में नहीं संपुट बोलते हैं रामायण में, वैसे कि सद्भावपूर्ण और क्या बोलते हैं, हाँ, सकारात्मक चर्चा चल रही है, लेकिन ये हमें मंजूर नहीं कतई। रास्ता किधर जा रहा है? वक्त घटता जा रहा है, तनाव बढ़ता जा रहा है। होना उल्टा चाहिए था। अब ऐसी स्थिति देख के ये भी मनवाएंगे, जयंत चौधरी भी ये कहेंगे जब कांग्रेस 11 ताल ठोक रही है तो 2-4 में हम भी आगे बढ़े, वीर तुम बढ़े चलो। नकवी साहब। जी अमिताभ भाई, देखिए पहली बात तो ये है कि जहां तक कि समय का सवाल है तो नहीं, समय कोई अभी बहुत देर नहीं हुई है, अभी किसी ने भी नहीं डिक्लेयर किया है। इसलिए क्योंकि जितने भी राजनीतिक दल हैं, जहां जहां भी गठबंधन होना है, कहीं पर भी अभी तक की कोई भी सीटों का बंटवारा या इस तरह की बात नहीं हुई है। हाँ, जल्दी हो जाए बेहतर है, हम इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी जल्दी ये सीटों का बंटवारा हो जाए उतना बेहतर है। लेकिन जाहिर सी बात है, देखिए समाजवादी पार्टी अपने आप में एक उत्तर प्रदेश की बड़ी प्लेयर है। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी जो है वो किसी तरह का कोई छोटा दल हो, एक मजबूत दल है। निश्चित रूप से वहां के पास अगर देखा जाए तो नंबर 2 के पर वो है, अगर हम विधानसभा की बात करें। और लोकसभा में भी जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने भी इलेक्शन लड़ा था, तो उसके अंदर भी एक ठीक ठाक परिणाम आए थे। बहुत अच्छे तो नहीं कहेंगे, लेकिन ठीक ठाक परिणाम थे। 15 सीटें दोनों को मिलकर के आए थे। ऐसे में थोड़ा सा हमारे पास कहाँ पर लीडर है, कौन कौन खड़ा होगा समाजवादी पार्टी का, ये भी एक डिमांड है कि भाई आप अपने सिर्फ सीट ना बताइए, आप ये भी बताइए कहाँ से किसको खड़ा करेंगे, कौन उम्मीदवार होगा। तो निश्चित रूप से थोड़ा समय लगता है। कांग्रेस पार्टी के अंदर अपने आप में एक उसकी प्रक्रिया है, उसका एक अपना तरीका है। ऐसी कोई जल्दी भी नहीं दिखाई देती है कि इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है, सारे जितने भी लोग हैं उन्होंने अपने कैंडिडेट्स दे दिए हैं। जी नकवी साहब, तो थोड़ा सा अगर इत्मीनान चलो, खड़ामा खड़ामा, यूपी में एक शब्द है खड़ामा खड़ामा चलो, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। कहाँ दिक्कत है? कतई जल्दी ना चलो, पाँव पाँव चलो। मान लो चुनाव बीत भी जाएगा तो अगले लड़ेंगे। गठबंधन सकारात्मक चलता रहना चाहिए। ये अमिताभ भाई ठीक है भैया। नकवी साहब, आप बताइए बात कही, उसमें एक बात मैं जोड़ के कपिश श्रीवास्तव से उत्तर ले लूं। वो गठबंधन है ठीक जहां पर सीटों का कपिश जी, घोषित कर दिए गए। नकवी साहब थोड़ा गोल गोल कर रहे हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के गांधी परिवार के बाद सबसे बड़े हाकिम हैं वो अविनाश पांडे हैं। उन्होंने कहा, उनके शब्द उद्धृत कर रहा हूं, कोई रीजनल पार्टी कांग्रेस जैसी बड़ी नेशनल पार्टी को सीटें अलॉट कैसे कर सकती है? ये हास्यास्पद बात है, इस पर सिर्फ हंसा जा सकता है। कपिल श्रीवास्तव, उन्होंने इसमें सकारात्मक नकारात्मक कुछ नहीं जोड़ा। जो शब्द थे मैंने इन्वर्टेड कॉमा लगा कोट किए, ठीक। उनकी बात अजय राय से बड़ी, उनके ऊपर राहुल गांधी और खड़गे बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, अभी कोई फैसला ही नहीं हुआ तो सूची कैसे जारी कर दी सपा ने? कपिल जी देखिए, बहुत पहले और स्पष्ट बातें हैं जी कि हम दोनों लोग एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे पराजित हो। यही पहला और अंतिम उद्देश्य है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान की पार्टी है 36% के वोटों के साथ। तीसरी बात यह है कि हम लोगों ने 3 तरीके से कांग्रेस को लिस्टें सौंपी हुई हैं, जो हमारे नकवी साहब भी बता रहे थे। एक बात वो भी बात है। दूसरी चीज ये भी है कि 3 इलेक्शन उठा लीजिए, 2 विधानसभा का या
एक लोकसभा का जो पिछला हुआ, कांग्रेस जहां पहले स्थान पे है या दूसरे स्थान पे रही है, हम लोगों ने वही सीटें घोषित की हैं जहां हमारे प्रत्याशी बहुत मजबूत हैं और हमारी कैडर की सीटें हैं। और हम नहीं समझते कि इसमें कांग्रेस को कोई नुकसान है या कांग्रेस को कोई आपत्ति होगी इनके राष्ट्रीय लीडरों को, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है उसमें इन लोगों का नाम नहीं है जिनका नाम आप ले रहे हैं। जो कमेटी में हैं, राष्ट्रीय ठंड में कमेटी में बैठ रहे हैं, उनका ही घर में तो आपने स्वामी मौर्य के भूतपूर्व दामाद को उतार दिया। बताइए। देखिए सबसे पहली चीज तो स्वामी मौर्य के तलाकशुदा दामाद को उतार दिया, वहां अलग गदर मचा हुआ है, स्वामी मौर्य अलग दुखी है। लेकिन अखिलेश जी भी आजकल फुल बैटिंग कर रहे हैं, चारों चौतरफा मार रहे हैं मैदान में। खीरी वर्मा को भी हिट कर रहे हैं, इधर मौर्य को भी हिट कर रहे हैं, इधर कांग्रेस को भी हिट कर रहे हैं। देखिए बहुत एक सीधी सी सवाल है कि समाजवादी पार्टी उन्हीं को अपना टिकट दे सकती है जो जीत का परिणाम ला सकते, और ये मेरे ख्याल से कोई भी राजनीतिक दल होगा वो यही करेगा। हमें क्या बेहतर हमारे लिए उम्मीदवार कौन साबित होगा, हमने उसको देख करके टिकट दिया, हमने किसी के चेहरे को देख करके नहीं। क्योंकि जनता के बीच में किसकी क्या पकड़ है हमारे अपनी समझ से, हमारी पार्टी की समझ से, इसलिए हम लोगों ने वो टिकट दिए। बिल्कुल ठीक बात। मैं रोहित अग्रवाल के पास चलूंगा, एक सवाल लूंगा, फिर अनुभव चक्का के पास आऊंगा। ठीक कह रहे कपिल जी, ये भैया चुनाव है, बहू की मुंह दिखाई कार्यक्रम तो है नहीं कि मुंह देखो दक्षिणा दो लड्डू लेके घर जाओ। लेकिन ये है कि सलमान खुर्शीद के लिए हो गया इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। वो इसी में मेहनत कर रहे थे, मीटिंग करा रहे थे कि भाई जब मीटिंग कराने वालों में हम रहेंगे तो हमारे लिए तो कम से कम कोई रियायत रहेगी। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने तेवर भी दिखाया है और कलेवर भी दिखाया है, जितना मैं समझता हूं। और उन्होंने अब तक 3 फैसले किए, जयंत को सीटें दी, कांग्रेस को सीटें दी और लिस्ट जारी की 16 की। तीनों में एक चीज कॉमन है कि अखिलेश यादव ही बॉस हैं। नो इफ नो बट, रहना है तो सीधे रहो। खीरी में वर्मा जी भी सोच रहे थे कि भाई राहुल गांधी के थ्रू सीट रुक जाएगी, उनने सबसे पहले उत्कर्ष को लड़ा दिया, बोला माफी नहीं। फिर हुआ कि भाई दानिश अली ने भी फोटो खिंचाई राहुल गांधी के साथ, उन्हें जयंत को सीट पकड़ा दी संभल, बोल चलो जी ब्लॉक करो, झोला रख दो सीट पर। ये जो चौतरफा मार है ना, मुझे लग रहा है कांग्रेस का रिएक्शन यहीं से आया है। अविनाश पांडे का बड़ा हार्ड रिएक्शन है, वो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय बताने लगे पार्टी। रोहित अग्रवाल जी, आपकी 11 फाइनल है या आप भी कांग्रेस वाली मुद्रा में हो? 11 तो पहली इंस्टॉलमेंट है, उसके बाद किस्तों में आती रहेंगी सीटें। अमिताभ जी, 7 सीटें राष्ट्रीय लोकदल अपने सिंबल पे लड़ेगा उत्तर प्रदेश के अंदर, और अगर कोई हमारा मजबूत कैंडिडेट और भी होता है तो उस पे भी चिंतन मनन हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि 7 सीटें फाइनल हैं, 7 सीटों में प्लस हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, तो इसलिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कमजोर सीट पाई गई आगे चल के तो कम भी हो सकती है या बढ़ ही सकती, कम नहीं हो सकती? राजनीतिक स्थिति में अगर आप देखेंगे तो 26 सीटें आती हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो 26 सीट पे तो राष्ट्रीय लोकदल इतना मजबूत है कि वहां पे उसको कोई सीट छोड़ने की जरूरत तो नहीं है, मुझे लगता है। हाँ, अगर कोई पूरब की सीट होती तो मैं फिर भी मान लेता कि आप कह देते कि कमजोर होगी तो क्या भाई दे दोगे क्या, तो इसलिए लेने की ही स्थिति में है, हम देने की स्थिति में तो है नहीं खैर अभी फिलहाल। तो स्थिति ये है अमिताभ जी, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, कोई कैंडिडेट बड़ा नहीं होता है, पार्टी बड़ी होती है। जैसे देश बड़ा होता है धर्म के ऊपर, उसी तरीके से कहीं ना कहीं व्यक्ति के ऊपर पार्टी बड़ी होती है। तो कोई व्यक्ति देख के कोई सीट छोड़ी जाए या सीट किस पार्टी को दी जाए, ऐसा नहीं है। पार्टी जिसको कैंडिडेट बना देती है वो नेता बन जाता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप पुराने आदमी, आप तो ये चीज जानते हो पूरी अच्छी तरीके से कि पार्टी जिसको भी टिकट दे देगी। अब बर्ग साहब को टिकट दिया गया है, अब उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी वाले चिल्ला रहे हैं कि साहब उनकी उम्र देखो, उम्र देखो, उम्र देखो। तो अब उम्र उनके देखने से थोड़ी ना होगा, पार्टी ने जो निर्णय ले लिया वो फाइनल है। अभी आपने पहली बार डिबेट के अंदर, मुझे लगता है कि आज कल लिस्ट जारी हुई थी, आज आपने पहली बार स्वामी प्रसाद मौर्य के पूर्व दामाद का नाम लिया। अभी तक कोई और मीडिया की हिम्मत नहीं हुई कहने की कि स्वामी प्रसाद मौर्य के पूर्व दामाद को दे दिया गया, वरना अभी तक अगर यही दामाद अभी इनका अलगाव ना हुआ होता स्वामी प्रसाद मौर्य का, तो ढोलक लेके पीट रहे होते
कि स्वामी प्रसाद मौर्य के दामाद को दी गई टिकट, समाजवादी पार्टी ने लगाई मोहर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पे। तो स्थिति ये है कहीं ना कहीं अमिताभ जी ना कि उनके दामाद जो हैं, उनके दामाद जो है ना डॉक्टर साहब के, नवल किशोर साहब, वो तो स्वामी प्रसाद मौर्य से वैसे ही 2 गज की दूरी रखते हैं। हाँ, तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से कि अभी तक पूरी मीडिया लेके ढोलक पीट रही होती है, अगर वो 2 गज की दूरी ना रखी होती तो। वो 2 गज की दूरी है, इसीलिए शायद पूरी मीडिया के जहन से गायब है वो कि उनको भी टिकट हो गया है। तो स्थिति ये है कि देखिए, हम अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, आपस में थोड़ी ना चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक, लेकिन कांग्रेस, ठीक है रोहित बाबू, आएंगे दोबारा में आपको, लेकिन राष्ट्र- कांग्रेस ये कह रही है कि भाई हम पुराने जमींदार हैं, हमारे पुराने आज का रुबाब नहीं, लेकिन पुराने रुबाब का उम्र का कुछ तो लिहाज करो, ये वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मतलब नए जमींदार हमको सीटें बांटेंगे, इससे वो नाराज है। अमिताभ जी, जब रजवाड़े लुट जाते हैं तो आपको समझना पड़ता है कि बहादुर शाह जफर, ठीक है उनका शासन लाल किले तक ही था, लेकिन थे तो नहीं होगा मुगल आजम। हाँ, बहादुर शाह जफर का तो चला गया जमाना, अब तो जो है लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र के अंदर तो थोड़ा सा लोकतांत्रिक व्यवस्था लोकतंत्र ठीक है रोहित बाबू, लोकतंत्र में भी पार्टियां बहादुर शाह जफर हो जाती हैं। बहादुर शाह जफर व्यक्ति का नाम नहीं, वो मुगल डायनेस्टी के उसका नाम नहीं, वो एक प्रतीक है, एक अवस्था का, कि एक ऐसी अवस्था आ जाती है व्यक्ति के जीवन में, संगठन के जीवन में, कि फिर वो है कुछ नहीं, फिर भी वो एक सील मोहर जेब में लिए चलता, कहता मैं जिले लाई हूं, क्या हो जाता है। कई लोगों को ऐसा रहता है, वो नहीं समझ पाते कि वक्त बदल गया है, मौसम बदल गया है। समझ जाएंगे अमिताभ जी, समझ जाएंगे। तो ठीक, समझेंगे। नहीं मौसम तो बदल ही रहा है, कभी ठंडी कभी गर्मी, यही तो राजनीति में चल रहा है, ये मौसम में चल रहा है। खैर अनुभव चक साहब, पहले सुनने में आ रहा था कि भाजपा पहली लिस्ट जारी कर देगी, कहा गया था कि भाई जैसे ही सूर्य मकर में आएगा भाजपा पहली लिस्ट जारी कर देगी और खासतौर पर उन सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर देगी जहां उसने पिछले 19 के चुनाव में उसको जीत नहीं हासिल हुई। लेकिन लग रहा है ये आपका मामला अभी थोड़ा लेट हो गया। अखिलेश यादव ने बाकी 2 को भी बांटी और अपने पास का भी हिसाब क्लियर किया, 16 सीटें अनाउंस भी कर दी। ये अलग बात है कि शिवपाल जी का नाम उसमें नहीं डाला अभी, और प्रोफेसर साहब के लड़के को तो है टिकट फिरोजाबाद से, लेकिन शिवपाल जी के लड़के की नहीं है, ये अलग बात, लेकिन उन्होंने लिस्ट तो जारी कर दी। अनुभव चक, देखिए अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी ने जो अपनी 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, तो ये उनका अपना अधिकार है, उन्होंने जारी करी। लेकिन उस लिस्ट को देख कर ही फिर से एक बार फिर वही याद आ गया कि जो ये पीडीए गठबंधन की बात करते थे, तो पीडीए गठबंधन का जो फुल फॉर्म है वो पारिवारिक दल ऑफ अखिलेश, पारिवारिक दल ऑफ अखिलेश। इसलिए कह रहा हूँ कि 16 कैंडिडेट की लिस्ट जारी करेगी और 16 में से 3 इनके परिवार के ही है। शिवपाल जी के साथ क्या कर रहे हैं वो देश में किसी से छुपा नहीं है, और किस तरीके से उनको निपटाने का प्रयास कर रहे हैं ये सभी लोग जानते हैं। तो अभी तो पारिवारिक दल ऑफ अखिलेश जो है, ये किनके साथ गठबंधन करे, किनको चुनाव में अभी तो बहुत सीटें घोषित होना बाकी, 16 ही घोषित हुई, आपने कैसे घोषणा कर दी कि शिवपाल जी को निपटाया जा रहा है? नहीं, देखिए अमिताभ जी, क्या शिवपाल जी इस लायक भी नहीं थे कि पहली लिस्ट में उनका नाम होता, और जिस तरीके से उनके साथ लगातार व्यवहार हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। खैर ये इनका अपना पार्टी का आंतरिक मामला है, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन पारिवारिक दल ऑफ अखिलेश किसके साथ गठबंधन करता है, किसको कितने सीटें देता है, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैंने ये पूछा कि आप पिछड़ कैसे गए तैयारी में। सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इसका सफाया करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन की तैयारी में पिछड़ क्यों गई सीटें घोषित करने में, मैंने ये प्रश्न किया। अखिलेश यादव ने कल घोषणा कर दी, पहले संकेत ये आ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी उन सीटों को पहले अनाउंस कर देगी जहां वो जीत नहीं पाई थी 19 में, लेकिन सीटें घोषित करने में सपा आगे निकल गई, ये मैंने ये पूछा था। देखिए अमिताभ जी, इनको ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव में तो पार नहीं पा पाएंगे, हो सकता है ये सीटें जल्दी घोषित करके उसी खुशी में अपना रहना चाह रहे हो। भारतीय जनता पार्टी सही समय पर अपने कैंडिडेट घोषित कर देगी। कपिल श्रीवास्तव जी, ये नई थ्योरी आई और इस थ्योरी को वैसे ओम प्रकाश राजभर भी फ्लोट कर रहे हैं
वो कह रहे कि भाई चाचा को निपटा दिया, उनका नाम नहीं आया और आदित्य का भी नाम नहीं आया, शिवपाल जी के बेटे का। यही बात अनुभव चक साहब भी कह रहे हैं, कि बताओ शिवपाल जी की ये भी स्थिति नहीं बची कि पहली लिस्ट में नाम आ जाए। कपिल जी, अरे काजी मियाँ दुबले हैं शहर के अंदेशे से, ये लोग काजी मियाँ हैं। जिनके साथ वफा बेवफा हो वो उन्हें कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ इन्हें ज्यादा है। और आडवाणी जी की बात ही नहीं करते हैं, बेचारे कितना तकलीफ दिए हुए हैं। खैर, राजभर साहब की क्या बात करनी है, वो तो रोज ही एक नई बात करते हैं, बदल जाते हैं। और उनको तो हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से गुगली खिलाई हुई है, वो अभी तक मंत्री पद पाए नहीं है, बेचैन हो गए हमको लगता है, इसी वजह से ये सब बात कह रहे हैं। खैर, उनकी तकलीफ हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनता की तकलीफ टीम इंडिया के गठबंधन ने समझी है। और निश्चित तौर पे आपको कह दें कि इंटैक्ट है पूरा हमारा गठबंधन। यहाँ तक कि नीतीश बाबू जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी और जो हमारे इंडिया गठबंधन की जिन्होंने नींव रखी, मैं ये भी कह सकता हूँ कि जिसने कभी नींव रखी हो, जिसने किसी चीज़ को बनाया हो, वो उसको उजाड़ और बिगाड़ नहीं सकता है। और ये वक्त बताएगा, इतिहास जो है वो वक्त लिखेगा। और भारतीय जनता पार्टी आज जिन चाणक्यों के बीच में घिरी हुई है, उसको खुद ही लंगड़ी पड़ने वाली है। वो आने वाले समय में आप देखेंगे। ये दूसरों से तो पूछ रहे हैं, लेकिन अपने में नहीं देखते कि ये क्या कर रहे हैं। अरे आपने कहाँ बता दिया कि किसको आप कहाँ लड़ाने जा रहे हो? आपकी लिस्ट नहीं पर, बूथ पर आप बता रहे हो कि आपके पास पन्ना का प्रमुख है। अरे ये ऐसे कैसे पन्ना का प्रमुख है जो 100 सांसद की सीट नहीं घोषित कर पा रहे हैं आप? अब तो सूट बहुत करीब आ चुकी है। और आप क्या है, आप क्या तो कोई गठबंधन 38 है, एक मीटिंग के बाद दूसरी की कोई मीटिंग नहीं है, नाम जानने वाला कोई नहीं है। पता नहीं किन किन दलों से इन्होंने गठबंधन किया जिनके पास अपने पार्षद नहीं है, ना जाने 25-30 ऐसे दल हैं इनके पास। तो इन्होंने कर लिया और एक मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री का भी चेहरा नहीं स्वयंभू घोषित हो गया, कोऑर्डिनेटर पता नहीं है, दूसरी मीटिंग हुई नहीं है और सारा बंटवारा हो गया। तो यही आप समझिए कि इनका कौन सा गठबंधन चल रहा है, ये दूसरों पर नजर रख रहे हैं, अपना कुछ बता नहीं। कपिल जी एक मिनट, लेकिन आपने इनका छोड़ो, लेकिन आपने जो लिस्ट जारी की ऑफिशियली, उस लिस्ट को आपका एलाइज पार्टनर ऑफिशियल मतलब औपचारिक तौर पर अगर ये कहता है कि ये तो भाजपा की लिस्ट लग रही है, तो फिर बहुत डिमीनिंग हो जाता है। और क्या हाथापाई होगी इसके इससे ज्यादा और क्या होगा भाई? फिर तो हाथे पाई बसती है इसके बाद तो, कि गठबंधन में कुश्ती हो, सफाई में अखाड़ा खोदे उद्देश्य सटासट। बाकी तो बोल ही दिया अविनाश पांडे ने, उन्होंने कहा ये भाजपा की लिस्ट लग रही है मुझे। नहीं, अब हो सकता है भाई उनको लग रही हो, अब उनको लग रही है तो उसका क्या कहना है। लेकिन अरे भाई लड़का के फूफा तो वो भी हैं, गठबंधन में तो है ना मालिक। अग्निहोत्री साहब, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, कोई उसे भाजपा की लिस्ट बताए, बसपा की लिस्ट बताए, लेकिन हकीकत तो यही है कि वो सपा की लिस्ट है। ये तो आप ही मान रहे हैं। हिलाल नकवी साहब, जिनके साथ आपको रिश्ता बनाना है, आगे जाना है, ठीक, उनकी लिस्ट को, उनकी ऑफिशियल लिस्ट को, अखिलेश यादव के दस्तखत से जारी हुई लिस्ट को अगर आप इस ढंग से डिमीन करेंगे पब्लिक फोरा पर और कहेंगे कि ये तो भाजपा की लिस्ट लग रही है, और फिर कहेंगे सकारात्मक और सद्भाव, दो शब्द पकड़ लिए, बोले सकारात्मक सद्भाव, सकारात्मक सद्भाव, तो फिर कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा हिलाल भाई? अमिताभ भाई, जिन लोगों ने उस बयान को पूरा सुना है, आप यहाँ पे दो बयान जो है वो बता रहे हैं, जिसमें एक बयान जो है ANI का जो आप दिखा रहे हैं, और दूसरा बयान जो है वो हमने बहुत ढूंढा, ना कहीं हमको वो देखने को मिला, ना कहीं पढ़ने को मिला, जिसके अंदर ये है कि वो हम राष्ट्रीय पार्टी है, वो होती कौन है लिस्ट जारी करने वाली। ये बयान जो है ये कहीं हमको ना देखने को मिला, ना सुनने को मिला। अगर हो तो मिल जाएगा, हम भी भेज देंगे, मिल भी जाएगा। ANI का पूरा स्क्रिप्ट देखेंगे, उसमें ये सारी बातें हैं, ठीक जी। मैं जितना बोलता हूँ अपनी जिम्मेदारी बोलता हूँ महाराज जी, बिल्कुल बिल्कुल। तभी हमने, मैं कोई राजनीतिक पार्टी थोड़ी ना कि इधर भाग जाऊं उधर भाग जाऊं, ना ना ना। अमिताभ भाई,
बात हम पूरी कर लें जी। अगर आपकी इजाजत हो। जी जी इसी वजह से हमने ये बिल्कुल नहीं कहा कि उन्होंने ये बयान दिया या नहीं दिया। हमने कहा क्योंकि आपकी अपनी एक क्रेडिट है और उस क्रेडिट के हिसाब से निश्चित रूप से आप जो है वो कोई बात कह रहे हैं तो उसके ना कोई तथ्य होगा, हमारी नजरों से नहीं गुजरा। और बिल्कुल कोई आप ना राजनीतिक है ना राजनीतिक पार्टी है, आप तो हमारा चौथा खंबा है और निश्चित रूप से चौथा खंबा क्या खूब अपना काम कर रहा है, सारा देश देख रहा है, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर एक जरूर है कि सारे मुश्किल सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं विपक्ष से, जबकि पूछे जाने चाहिए थे पक्ष से। एक मर्तबा ये पूछा जाता है भारतीय जनता पार्टी से कि आप क्या महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, वहां के पर आपकी सीट शेयरिंग हो गई है। आपके यहाँ जो अभी नीतीश कुमार जी आए हैं, जिनके बारे में अभी जिनके लिए आपने कहा कि हम कोई राजनीतिक दल थोड़ी है, कह देगी तो पहले कहते दरवाजा बंद है, नीतीश कुमार का प्रवेश फर्ज है और उसका दरवाजा खोल दो और अंदर आ जाए। तो बिल्कुल आपने ये बात ठीक कही है कि आप कोई राजनीतिक दल थोड़ी है जो पहले कहे दरवाजा बंद, उसके आगे पे दरवाजा खोल दे और उसके अंदर जो है प्रवेश कर जाए। तो ये जो है ये पलटवार जो है ये कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक दलों की विशेषता है जिसकी वजह से सब लोग सुनते हैं और आज हम लोगों ने भी सुना, खामोशी से सुना, मजबूरी है हम लोगों की सुनना। एक बात ये होती है। दूसरी बात ये है कि जो लिस्ट की जहां तक प्रश्न उठता है तो उसके ना अविनाश जी ने दो हिस्सों में वो बयान है, अगर आप उसको देखिए। उन्होंने कहा कि अब ये जो इंडिया गठबंधन है जो भी लिस्ट जारी होगी वो एक साथ जारी होगी। अब वो कहीं उनके कहने में कहीं उनके उसमें जो भी रहा हो, बहरहाल उन्होंने बात तो कही है, एक बार बात कह दी तो वापस तो ली नहीं जा सकती है। उसी के आगे उन्होंने कहा कि मतलब ये कोई भारतीय जनता पार्टी थोड़ी है कि उठा करके लिस्ट जारी कर दे। ठीक बात कहीं कहने में सुनने में कोई ना फर्क है। उनका सीधा सा मतलब ये था कि ये कोई भारतीय जनता पार्टी थोड़ी है। ठीक है, एक तरफा लिस्ट जो है वो डिक्लेयर कर दी बिना अपने सहयोगियों से कंसल्ट किए, बिना सहयोगियों से बात किए, बिना सहयोगियों को पूरी तरह से ठीक है नकवी बाबू, ठीक है लिए हुए। ठीक है, आगे बात अच्छे से आगे आपने बड़े खूबसूरती के साथ रख दी बात। मैं फिर दोहरा दूं ताकि सनद रहे। एक तरफ अंग्रेजी में कहा, हिंदी में तर्जुमा दे रहा हूं मैं ताकि सब लोग समझ पाए। अविनाश पांडे कोट कर रहा हूं। एक तरफा है लिस्ट, टोटली अनएक्सेप्टेबल, यानी कतई नामंजूर कांग्रेस को। एक राष्ट्रीय पार्टी को एक रीजनल पार्टी सीटें बांटेगी, अलॉट करेगी, यह हास्यास्पद है सुनने में ही। ना अब नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे, अब कतई नहीं आएंगे, नो अब कतई आएंगे नहीं। अभी रुकना होगा, जब अवसर आएगा तभी बोल पाएंगे, अभी नहीं मित्र, अभी तो रुकना ही होगा। आपने अपनी बात कही, उस वक्त जितने तर्क आपके जहन में आए आपने सब रख के अगली बार फिर रखिएगा। कांग्रेस के प्रभारी ने कहा, उन्होंने कहा ये लिस्ट तो भाजपा की लग रही है। एक और कोटेशन सुनिए उनका। उन्होंने कहा कि बसपा, तो उन्होंने कहा कि सेकुलर पार्टी है और वो आएंगी अलायंस में तो अलायंस मजबूत होगा। ठीक, दरवाजा पूरा खोल दिया उन्होंने। उन्होंने सवाल पूछा गया कि कल अखिलेश यादव ने सूची जारी की, 16 स्थानों पर उम्मीदवार मैं कॉन्स्टिट्यूंसी अनाउंस कर दिए। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस उन सीटों पर कांग्रेस का दरवाजा बंद हो गया, ऐसा नहीं, ये अखिलेश यादव की पार्टी के नाम हो सकते हैं, इंडिया गठबंधन के नहीं। इंडिया गठबंधन ज्वाइंटली तय करेगा कौन कहां से लड़ेगा। यानी ये जो 26 नाम है, 16 नाम है, कांग्रेस के प्रभारी ने खारिज किए। यही मैंने इतनी बातें कही, इतनी बातों की जिम्मेदारी लेता हूं। इसमें सद्भाव और सकारात्मक पक्ष जो लोग ढूंढ रहे उन्हें मेरा प्रणाम। अदरक वाली चाय पिए जो ऐसी बात कर पाए। हिलाल भाई ने एक कटाक्ष कर किया, उस पर और उत्तर दे दूं कि महाराष्ट्र में पूछा, जिस दिन अविनाश पांडे जैसा बयान महाराष्ट्र में शिंदे दे देंगे उस दिन चर्चा ही कर लेंगे पूरी। जिस दिन शिंदे ये बोल दे भाजपा के लिए जो अविनाश पांडे ने अखिलेश यादव के लिए बोला, तो चर्चा बनती है, करेंगे। आप ऐसा बयान तो लाइए, शिंदे से बुलवाइए तो मजा आए, सर्दी में गर्मी का एहसास हो। नहीं, कांग्रेस ही प्रयास करके बयान दिलवा दे तो चर्चा तो हो ही जाएगी। बयान आप देंगे और चर्चा करेगी जब मीडिया, तो कह देंगे मीडिया तो निष्पक्ष नहीं है। किसी ने कहा कि लालू जी ने सांप्रदायिक ताकतों से समझौता नहीं किया, जेल चुन ली।
हमने कहा जेल तो उनको चारा घोटाले में ट्रेजरी से पैसा निकालने के कारण अदालतों से हुई है, उसका सेकुलरिज्म से क्या लेने देने, यार मजाक कर रहे हो। अब ये सवाल पूछ लो तो वो कहेंगे आप निष्पक्ष नहीं है। बताइए, लालू जी के लिए ऐसा सवाल पूछो, क्यों भैया नहीं कहें? जेल अदालत ने दी कि कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म के लिए जेल हुई, और जेल किसके शासन में हुई थी? इसलिए ये सब बातें डाइवर्ट नहीं करो मित्र। खैर, रोहित अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश में क्या आपको ऐसी स्थिति दिखती है कि कांग्रेस और सपा के बीच में जो कुछ घट रहा है उसकी एक परिणति ऐसी भी हो सकती है, क्योंकि आप उसके स्टेक होल्डर हैं उस अलायंस के, अभी इसलिए कि सपा और आपका अलायंस रह जाए, कांग्रेस बाहर आ जाए, क्योंकि इस क्रूशियल जंक्शन, इस नाजुक पड़ाव पर अगर कांग्रेस को मायावती की याद आ रही है, परीक्षा हो जाने के बाद वर्मा जी की लड़की के साथ परीक्षा हो जाए, फिर शर्मा जी की लड़की की याद नहीं की जाती ना। रोहित अग्रवाल। अमिताभ जी, देखिए, गठबंधन के रूप तो बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं, और चुनाव से पहले तक बदल सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं जी। दूसरी चीज यह है कि कांग्रेस एक परिपक्व पार्टी है, पुरानी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस इतना समझती है कि क्या भला है क्या बुरा है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमने एक गठबंधन बनाया है, और भारतीय जनता पार्टी से जनता त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी को अकेले हरा पाना संभव नहीं है, इसीलिए ये गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत रहने के लिए संकल्पित है। इतना कांग्रेस भी समझती है कि अगर वो अकेले लड़ेगी तो उसकी क्या दशा होगी, और इतना हम भी समझते हैं कि कांग्रेस अगर हमारे साथ रहेगी तो हमारे लिए भी बहुत ही एक फलदायक परिणाम आने जा रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी भी समझती है कि अगर ये गठबंधन तटस्थ रह गया तो आपके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की दिलचस्पी अपने कैंडिडेट्स की बजाय इस गठबंधन को तोड़ने में ज्यादा रहती है। तो देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हाँ, इस गठबंधन का स्वरूप डेफिनेटली कहीं ना कहीं चेंज हो सकता है। अगर कोई राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहता है, अगर वो आना चाहता है इस गठबंधन के अंदर, तो आखिरी दिन तक भी इस गठबंधन का स्वरूप चेंज हो सकता है। इसके अंदर कहीं कोई दो राय नहीं है। और आपको भी ये चीज पता है कि अगर इस गठबंधन का स्वरूप प्लस होता है तो उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में क्या दशा होने जा रही है। तो देखिए अमिताभ जी, हम राजनीतिक दल चलाते हैं और इतना हम परिपक्व हैं कि हमको ये समझ में आता है कि हमको किस दल के साथ गठबंधन करना है और कब हमको गठबंधन तोड़ना है। किसी भी नेता के बयान के ऊपर पूरी पार्टी की विचारधारा तय नहीं की जा सकती, और पूरी पार्टी का वो एक स्टैंड नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति का बयान है, वो बयान भी बदल सकता है, घंटे घंटे बयान बदल जाते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं दबाव बनाने की राजनीति होती है, वो ठीक है, वो अपनी पार्टी की हित समझेंगे ही। भाई अविनाश पांडे जी कांग्रेस का ही तो हित देखेंगे ना, वो दूसरे के हित तो देखने आएंगे नहीं। तो उनका हक भी है और उनकी जिम्मेदारी भी है जो अपनी पार्टी का हित देखे और अपनी पार्टी के लिए लड़के ज्यादा से ज्यादा सीटें ले। अगर हमसे भी आप पूछेंगे तो हम भी कहेंगे राष्ट्रीय लोकदल के लिए अगर जितनी सीटें प्लस हो जाए उतना अच्छा है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और जहां पे एक लोकतांत्रिक गठबंधन होता है उसमें थोड़ा बहुत 3-5 लड़ाई झगड़ा ये सब बयान आते रहते हैं, और आने भी चाहिए। लोकतंत्र के अंदर खूबसूरती है जी। खूबसूरती तो कई बार इतनी ज्यादा खूबसूरती हो जाती है कि वो फिर दाल बट जाती चौराहे पर, है ना। अब उन अनुभवों की ओर क्या मैं समय खराब करूं। लोकतंत्र की खूबसूरती हम 77 से देख रहे हैं। खूबसूरती के नाम पे हुआ और दे जूता सटा 2.5 साल में जमीन पर। जयप्रकाश नारायण का तप सारा गंगा में प्रवाहित कर दिया। 2.5 साल में इंदिरा गांधी वापस आ गई। तब चरण सिंह ही तो थे। तब ये लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता और एकता और सद्भाव सकारात्मकता ये हम तब से सुन समझ रहे भैया। 2 सिपाही पर चंद्रशेखर की सरकार बलिदान हो गई कि नहीं हो गई? कि सिपाही का मसला इतना बड़ा था कि भारत की सरकार बलिदान हो जाए, लेकिन राजीव गांधी के मन में आया, हटा दिया, लगा उनको। दिल्ली पुलिस के 2 सिपाही कांस्टेबल
गई थी ना सरकार, तब लोकतंत्र, सद्भाव, सकारात्मक कहां गया था? ये 3 शब्द जिनका आजकल बड़ा बाजार गर्म है। हर छोटे छोटा नेता कह रहा है लोकतंत्र, सद्भाव और सकारात्मकता और संविधान बचाने की लड़ाई, और एक सीट उसकी काट दो सो बवाल काट देगा क्या? खैर, कपिश जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने जिस ढंग से प्रतिक्रिया दी, एक बेसिक डिफरेंस मैं बता दूं क्या है जिसके लिए इतनी चर्चा हो रही है? अखिलेश यादव और ममता बनर्जी, मैं दोनों को एक नाव पर रखता हूं। दोनों ने पहले दिन से एक बात की पैरवी की, जिस राज्य में जो मजबूत दल है वही नेता होगा, स्टीयरिंग उसी के पास रहेगा। बाकी राष्ट्रीय दल हो, अंतर्राष्ट्रीय दल हो, अखिल ब्रह्मांड का दल हो, 100 साल पुराना हो, 200 साल पुराना हो, उससे कोई फर्क नहीं। जिस दल की पास शक्ति है जिस राज्य में, वही लीड करेगा, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी, ये स्टैंड। ठीक, कांग्रेस इसी स्टैंड को वॉयलेट कर रही है उत्तर प्रदेश में। वो कह रही हास्यास्पद है, एक इतनी बड़ी पार्टी को एक रीजनल पार्टी सीट अलॉट करेगी। क्या आपको लगता है ये तनाव, ये उस पड़ाव, अरे रुक जाओ भाई, तो क्या उस पड़ाव पर आ रहे हैं दोनों दल कि भाई तू अपना रास्ता देख ले, मैं अपना रास्ता देख लूं? नहीं अग्नेत्री साहब, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कोई ऐसा मसला नहीं है जी। और समाजवादी पार्टी ने अपनी पोजीशन देख के, हम जहां मजबूत थे, देखिए देर तो हो रही है, 6-7 महीने से ऊपर हो चुका है। अब सीट का अगर बंटवारा समय पे नहीं लेकिन होगा, कांग्रेस तो करे अभी कोई टाइम ही नहीं हुआ, नहीं, वो तो करे अभी कहां टाइम हुआ, इलेक्शन की घोषणा हुई क्या? हम लोगों का अलग अलग दल है, हम लोग की सोच अलग अलग है, नीतियां अलग अलग है, संगठन में तजुर्बा अलग अलग है जी, ठीक। लेकिन सब कुछ जो है इस देश और लोकतंत्र और संविधान के लिए एक साथ है जी। और हम ये समझते हैं कि देखिए किसी एक व्यक्ति का बयान, किसी पार्टी का बयान तो नहीं हो सकता है। और निश्चित तौर पे हम आपको ये कह सकते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही कोई निर्णय अंतिम ले सकते हैं और हम अंत तक यही कहेंगे। आप देखिए, जो हम लोगों ने कांग्रेस को सीटें 11 दी हैं, और भी ये बात है कि कोई उसको लेके नहीं बैठा, आदमी आगे पीछे की चीजें हो सकती हैं, ये भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी ट्वीट करते समय कहा था जी। तो 11 सीटें अगर हम दे रहे हैं तो कांग्रेस भी ऐसा नादान पार्टी नहीं है कि वो जानती नहीं है। भाई ये तो सत्यता है ना कि उत्तर प्रदेश में किसकी क्या हकीकत है, लेकिन हम जब एक साथ आते हैं तो हम सारे लोगों की एक हकीकत होती है। कोई भी उम्मीदवार जीतेगा वो टीम इंडिया का जीतेगा, वो कांग्रेस का भी कहलाएगा, सपा का भी कहलाएगा, रालोद का भी कहलाएगा, हम सब मिलकर उसे जिताएंगे। इसलिए हम लोगों ने 11 सीटें दी हैं और बाकी टिप्पणी लूंगा, बाकी उस पे और भी बातें हो सकती। अनुभव चक के पास चलूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूं, सारा ठीकरा मीडिया के ऊपर फोड़ना छोड़ दो। ये स्टाइल पुरानी हो गई, अब इसमें दम नहीं बची, झस नहीं बची इस स्टाइल में। ये पिट गई, लुट गई स्टाइल, छीछी हो गई। एक उदाहरण देता हूं, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं। जब ये कहा कि बिहार में खेला होने जा रहा है, तो बड़े बड़े नेताओं ने क्या कहा, भाजपा के इशारे पर फलाने फलाने लोग नाचने लगे, आदरणीय नीतीश जी, लालू जी का गठबंधन ग्रेनाइट चट्टान सा एक है, हिमालय सा एक है, और उसमें कांग्रेस भी शामिल है एवरेस्ट की चोटी की तरह। और क्या हुआ 24 घंटे में, दहतेरे की दह सटासट हो गया ना। तब बड़का बड़का नेता फुदक रहे थे, करे थे भाजपा के इशारों पर नाच रही है मीडिया, गठबंधन एक अटूट है। हमें पता था कि उधर पूरी बात तय हो गई, अटूट का है भैया। अब वही हुआ, रोहित बाबू गलत तो नहीं कह रहा। ऐसे ही चरण सिंह से जब भीषम बाबू मिलने गए एम्स में, प्राइवेट रूम में, वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे चौधरी साहब, तब भी कुछ लोग, जनसंघ वाले लोग, सब लोग कह रहे थे गठबंधन एक है, हम लोग कांग्रेस के खिलाफ तानाशाही से लड़े। हम तो जान रहे थे कि भैया उधर बात हो गई, जयंत का पहला बर्थडे था, इंदिरा जी घर चली गई, हो गया कांड क्या। इसलिए सारा ठिकाना दूसरे के ऊपर न फोड़ा करो। मैं अगर सवाल पूछ रहा हूं तो उसमें कुछ तो दिख रहा होगा, तभी सवाल पूछ रहा मालिक। अगर मैंने अविनाश पांडे का जिक्र किया
तो ऐसा ना हो कि कल नीतीश जैसी स्थिति हो जाए। खैर, नकवी साहब जी अमिताभ भाई, क्या एक स्पेसिफिक सवाल, क्या उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन नाम का कोई लेटर हेड आएगा? बड़ा स्पेसिफिक सवाल, इससे व्यवहारिक सवाल कोई नहीं पूछ सकता देश में। एक लेटर हेड छपाया जाएगा जिस पे लिखा होगा इंडिया गठबंधन, उसमें हैंडपंप, साइकिल, हाथ सब बना होगा, और वो लिस्ट जारी करेगा। जो कांग्रेस कह रही है उसका समझ मुझे ही आ रहा है, वो कह रहे हैं तो सपा की लिस्ट है, इसका क्या मतलब गठबंधन से? गठबंधन लिस्ट जारी करेगा तो गठबंधन तो ऐसे लिस्ट जारी करेगा नहीं। क्या ऐसा होगा? आप हाँ ना बोलिए, मैं सपा से भी पूछ लूं और इनसे भी पूछ लूं, रोहित अग्रवाल से भी। जी, फिर भाजपा। अमिताभ भाई जी, आपका जर्नलिज्म जितना पुराना है और अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो ये इतना मासूम सवाल तो नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हैं और हम सब भी जानते हैं। दूसरी इसके अंदर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बात कही अविनाश पांडे जी ने वो सिर्फ यही कही है कि जब तक आपस में बैठ करके गठबंधन में बात नहीं हो जाएगी, वार्ता नहीं हो जाएगी, उसी के बाद जो है वो लिस्ट जारी होगी। ये लिस्ट जो है आपस में वार्ता करके नहीं जारी हुई है, इसमें उन्होंने क्या गलत कहा? नहीं, मित्र, मैं शब्दों को सुनता हूं और ध्यान में रख लेता हूं। भाई बात पूरी आ जाए क्योंकि हमको बोलने का मौका बहुत छोटा मिलता है। जी, आप तो बहुत आराम से बोल लेंगे जी। अभी तो वो जो है वो उन्होंने ये बात कही है, ये बात सही भी है कि जब गठबंधन हो रहा है तो आपस में बैठ करके जब तय हो जाएंगी सीटें, उसके बाद में फिर जो है वो जाहिर सी बात है लिस्ट जारी कर दी जाएगी, कौन कहां से लड़ रहा है कहां से नहीं लड़ रहा है, ये एक बात हो गई। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो कपिश जी कह रहे हैं, वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि तय कौन करेगा? तय करेंगे अखिलेश जी करेंगे और खड़गे साहब करेंगे। वो लोग आपस में बैठेंगे, कमेटी आपस में बैठेगी, तय करेगी। हो सकता है जो लिस्ट आई हुई है एज इट इज रह जाए लिस्ट, और हो सकता है ये ना भी रहे। देखिए, हम लोग का गठबंधन है, विलय नहीं है। ऐसा नहीं है कि पार्टियों का विलय हो रहा है और उसके अंदर कोई निकल के आ रहे हैं। गठबंधन है। हमारी कोई बात जो है वो अगर कपिल जी को बुरी लगेगी तो वो यही के बैठ कर कहेंगे ये जो है बेसिर पैर की बात कर रहे हैं। अब आप कहिए कि कांग्रेस में और सपा में झगड़ा हो गया, झगड़ा थोड़ी हो गया, नहीं, हमारा तो प्यार है, ये प्यार का झगड़ा है, ठीक है, ये कोई विलय थोड़ी हुआ। नहीं, ये मोहब्बत है। बात हम ऐसी बोलेंगे तो निश्चित रूप से कपिल जी जो है यही तो, और कपिल जी बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे। यही तेजस्वी और नीतीश कह रहे थे, वो पार्टियों की मर्यादा पगला गए हो, हम चाचा भतीजे हैं। तेजस्वी को तो आगे बढ़ाना है, नीतीश जी कह रहे थे, अब हमको क्या करना है? झुट्टे, तेजस्वी को तो आगे बढ़ाना है, और बढ़ाते बढ़ाते भाजपा में चले गए। ऐसा ना बताओ महाराज, वो तो अपने आप में बहुत बड़ा खेला है। आप बिल्कुल सही कह रहे थे। ऐसा ना बताओ कि गठबंधन जिनके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर जो है भाई, ठीक नकवी साहब, ठीक है, आज भैया ठीक है। सारी बातें नेता लोग अपने सर्टिफिकेट अपने छापते और खुद ही मोहर मार के दस्तखत अपने नाम जारी कर लेते हैं। हमने ऐसे विद्रूप रंग देखे कपिश बाबू, सच में, इसलिए मुझे भरोसा थोड़ा नहीं कि आप लोगों का कहीं पे ज्यादा। अहमद पटेल से मिलने गए अजीत सिंह, नरसिंह राव की सरकार का मसला था, बात तय हो गई। क्या तय हुई वो या नहीं बताऊंगा, वो ठीक नहीं बताना। क्या डिलीवर हो गया जो कुछ कहा गया? क्या वो सीधे गाड़ी लेके मायावती जी के घर चले गए, वहां टीवी पे ऐसे विक्ट्री बनाया, बोले राव सरकार को हटाएंगे। क्या ढूंढते फिरे लोग अजीत सिंह को? ये सियासत है नहीं, इसलिए इतना भी भर गारंटी नहीं लो महाराज। कहीं कुछ चल रहा है तो तभी ना कोई पूछ रहा है। खैर, अनुभव चक, क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अभी जो उत्तर प्रदेश में जो अलायंस है आपके खिलाफ, जो पोजीशन का अलायंस है, उसका स्वरूप अभी बदल सकता है? आपका प्रश्न अमिताभ जी साफ नहीं सुनाई दिया, लेकिन उसके बाद भी मैं जो अब तक डिबेट सुन पा रहा हूँ उस आधार पर जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहले बात जो इस डिबेट में बार बार ये आरोप लगाया जा रहा कि इनका गठबंधन इतना मजबूत है जिसको तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी को प्रयास करना पड़ रहा। तो मैं सब इस बात को आपके सामने कहना चाह रहा हूँ, पूरा देश भी जान रहा है कि जिन भी पार्टियों ने इनके गठबंधन को छोड़ा है, उनमें से क्या किसी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है, या सभी पार्टियों ने
लगातार इस बात को कहा है गठबंधन टूटने का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। तो बार बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने की जगह ये लोग अपनी तरफ ध्यान दें कि इनके गठबंधन में कमजोरी कहाँ पर है, क्यों सब पार्टियां इनको छोड़ छोड़ के चली जा रही हैं। लगातार इंडी गठबंधन की इतनी बैठकें जो हुई थी उसमें क्या ऐसी कमी रह गई जो गठबंधन के दलों को ये जोड़ने में सफल नहीं हो पाए और एक एक करके दल इंडी गठबंधन से किनारा करने लगे। जहां तक बात उत्तर प्रदेश में हो रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर सभी को पता है अमिताभ जी कि 2019 में जो सबसे बड़ा गठबंधन संभव था समाजवादी पार्टी, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल का, वो हो चुका है। उसका परिणाम क्या रहा वो भी देश की जनता से छुपा नहीं हुआ है। तो ये अपने मुगालते में है, तो बने रहे कि इनके गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी को कोई प्रभाव पड़ने जा रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा। हाँ, ये बात जरूर है कि इस गठबंधन में शामिल सभी दल कहीं ना कहीं ये प्रयास कर रहे हैं कि एक दूसरे को लंगड़ी लगाकर कैसे आगे बढ़ जाए और दूसरे दल को समाप्त कर दे, जिससे उसका वोट भी उनके दल में शामिल हो जाए। ये प्रयास करते लगातार दिखलाई दे रहे हैं और परिवारवादी दल लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि उनके जो उनका वर्चस्व परिवार में है उसको चैलेंज देने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो उसको किस तरीके से किनारे पर लगाया जाए, हाशिए पर डाला जाए। और ये बात भी सबको दिखाई दे रही है और उसी का जो जीता जागता परिणाम है वो शिवपाल यादव जी हैं। उनको हिल्ले लगाने का काम किस तरीके से कर रहा है वो उत्तर प्रदेश की जनता को दिखाई दे रहा है। नहीं, आपको अचानक से चाचा शिवपाल के प्रति इतनी गहरी संवेदना क्यों आ गई भैया अनुभव जी? नहीं अमिताभ जी, हमें ठीक है, शिवपाल जी पुराने नेता हैं और सम्मानित नेता हैं, बड़े पुराने नेता हैं, उन्होंने दल में काम करा है और लगातार वो बेचारे अपनी सफाई देते नहीं थकते कि हम परिवार के प्रति, पार्टी के प्रति वफादार हैं। हम पर मुरली मनोहर जोशी जी के बारे में बता दीजिए। मानते हैं लेकिन उसके बावजूद वो पूछ रहा है कि मुरली मनोहर जोशी के बारे में बताओ। कलराज मिश्रा जी के भी बारे में नहीं बताएंगे, उनको रमापति राम त्रिपाठी जी के भी बारे में नहीं बताएंगे जी, ना आडवाणी जी के बारे में भी नहीं बताएंगे, ये मुरली मनोहर जोशी साहब के भी बारे में नहीं बताएंगे में है और उनको मीडिया में कहीं बयान देते नहीं जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से विचारों को स्टूल पे बैठाला जाता है, कभी सोफे के हत्थे पे बैठाला जाता है और वो व्यक्ति लगातार सड़कों पर रहकर समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। स्टूल पे किसको बैठाया गया, किस तरीके से किनारे लगाया, कहीं ना कहीं उसकी चर्चा जो है और यहाँ पे कर दी मैंने। बाकी आपकी पार्टी का आंतरिक मामला है, आप सोफे के हत्थे पे बैठा लिए, चाहे सोफे पे बैठा लिए, खड़ा रखिए, हमको उससे क्या लेना देना। सोफा स्टूल छोड़ो यार, बैठने वाले को तकलीफ नहीं, आपको क्या को तकलीफ है? बैठने वाले को तकलीफ नहीं है, उस साइकिल की डंडा बैठे, सोफा बैठे, उसकी मर्जी। कपिल बाबू, लेकिन एक बात बताइए, एक बुनियादी सवाल है, ये बात ऐसे नहीं कि अनुभव जी ने कि इसलिए विधानसभा चले क्या तो सारे वक्ता शिवपाल जी के लिए चिंता व्यक्त करते हैं, शिवपाल जी की मौजूदगी में, अखिलेश जी की मौजूदगी में? क्या कुछ मसला है क्या? कहीं कुछ बार बार क्यों उन्हीं की जो मुख्यमंत्री से लेकर हर आदमी कहता है कि भाई चाचा देख लो, उधर कुछ नहीं मिलेगा, समय रहते फैसला कर लो, नहीं बाद में पछताओगे। ये शिवपाल जी बेचारे हैं, ये भाव क्यों क्रिएट किया जा रहा है? ये किसने क्रिएट किया है जी? वो समाजवादी पार्टी के अभिन्न हिस्सा रहे हैं और रहेंगे। वो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके द्वारा ही अभी घोषित चुनाव जो हुआ था पूरा का पूरा संचालन उन्हीं के हाथ में था और अभी आने वाले चुनाव में उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। और सिर्फ एक महीने आप रुक जाएंगे तो उससे बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि राजनीति में बहुत कुछ चीजें समय से पहले नहीं कही जा सकती, उसके लिए वक्त का इंतजार करना पड़ी। आप तो मूर्धन्य पत्रकार हैं, आप इन सब बारों में मुझसे ज्यादा जानते हैं। मैंने तो आपको सुन करके राजनीति सीखी है, इसमें कहीं दो राय नहीं, आपको आज से नहीं सुन रहे हैं। तो और जहां तक रह गई बात चक साहब की, तो चक साहब जो है अपनी अंतरात्मा में कभी झांकते ही नहीं है कि कलराज मिश्रा जी का क्या हुआ, आडवाणी जी का क्या हुआ, मुरली मनोहर जोशी साहब कहाँ चले गए, रमापति राम त्रिपाठी जी कहाँ चले गए, जो उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़े खंबे हुआ करते थे वो कहाँ पड़े हैं, जो देश के लिए बड़े खंबे हुए करते थे वो कहाँ पड़े हैं। ना तो मंदिर में बुलावा आता है, ना निमंत्रण आता है, ना बैठाया जाता है, ना दर्शन कराया जाता है। काले रथ लेके चले थे लेकिन उनको दर्शन नहीं कराया मोदी जी ने, तो जनता उस पर प्रश्न ना पूछे। पीडीए जो आप करते हैं
कितने सीटों पर आपने जो दी है उसके जिला अध्यक्ष बना रखे हैं? कितने महानगरों में आपने जो दी है दलित, उसके कितने जिला अध्यक्ष बना रखे हैं? कितनी सामान्य सीटों पर आप दलितों को टिकट देने जा रहे हैं, जरा ये भी बता दीजिए। सब कुछ हम ही बता दें? आप अपने लिए तो कुछ और बताने के लिए जो तैयार पिछड़ा नहीं है, है। पिछड़े और का आपने मतलब हमारी क्या? जिला सिर्फ कमेटी परिवार देखी के नहीं लोग ही पिछड़े है, हैं। आपने हमारी नगर कमेटी देखी नहीं है, उसमें आपने परिवार पीडीए के आपको लोगों को दिखाई टिकट देगा दे दिया, महाराज, सिर्फ और सिर्फ उसमें पीडीए 4 आपको बार दिखाई सत्ता में देगा, रहने के बाद लेकिन अभी भी परिवार आपको के लोग अपनी पिछड़े ही रह कमेटी गए। में कुछ नहीं पिछड़े दिखाई के देगा। नाम पर भी जो मिलेगा तो मैं परिवार के आपको लोगों कह को रहा ही हूँ, आप मिलेगा। अपने कमेटी में उत्तर उठा प्रदेश करके की देख जनता लीजिए, मूर्ख जिनके नहीं वोट है, आप वो लेते अच्छे से हैं, समझ रही जो है आंख बंद करके पिछड़ा आपको वोट देते हैं, उस दलित कम्युनिटी से एक भी अल्पसंख्यक आदमी के आप नाम पर अपने जो आप पदाधिकारी जनता नहीं को मूर्ख बनाते। बनाने का काम ये कर तो रहे हैं, भारतीय जनता मूर्ख पार्टी का बनने खून वाले नहीं। चुसवा वाला योगी हिसाब जी और किताब मोदी शुरू जी से का रहा है। सबका साथ सबका विकास के साथ उत्तर प्रदेश की ये तो जनता भी आपको जाएगी सोचना और चाहिए, 80 आप सीटों पर स्वयं आपका नहीं सफाया देते। करेगी। आप सबका मुगालते साथ में हैं, सबका आपके विकास नेता खाली बात मुगालते करते में हैं, हैं, और ना तो एक भी चाटुकारों से सांसद घिरे आपका हैं, मुस्लिम घिरे होता है, रहिए। ना एक उससे उत्तर विधायक प्रदेश की मुस्लिम जनता होता कोई है, फर्क नहीं पड़ने वाला है। ना एक कैबिनेट मिनिस्टर आप केंद्र में बनाते हैं, ना एक कैबिनेट मिनिस्टर आप राज्य में बनाते हैं। ये कैसा सबका साथ और सबका विकास है? मुंह से आप ये बताइए कितने कितने जिलों में आप आपने बना बताइए ना, रखे मुझे हैं कितने जिला क्रिश्चियंस अध्यक्ष? को आपने एक बता भी दिया नाम है? बताइए, आपने एक कितने नाम क्रिश्चियन को बताइए बनाया? कितनी सीटों मुझे पर आपने आप जिला बता अध्यक्ष दीजिए, बना रखे हैं। आपने कितने क्रिश्चियन को बनाया, कितने कपीस जी, बौद्धिस्टों को आप बना दिया, प्रवक्ता हैं, आप ही कितने बताइए जैनों को बना दिया? कितने आप मुझे नगरों में बताइए ना कि आपने जो कितने, है आप तो जिला अध्यक्ष बना अल्पसंख्यक से रखे ही हैं सब दलित पूरा समाज के, नाता आप तोड़ बताएं। दिए। और कितनी सामान्य आपके सीटों पर पास आप दलितों तो को टिकट एक देने जा भी रहे हैं, ये भी बताइए। अल्पसंख्यक नहीं है। किस नहीं एक केंद्रीय एक मंत्री मिनट एक मिनट एक मिनट लेना। ठीक, आगे बात आगे आगे एक एक प्रश्न अनुभव जी ने पूछा, उसका उत्तर दे के मैं अपनी बात रखूंगा। अयोध्या से अखिलेश यादव ने अपने 9 वार के एमएलए को उतारा है, ठीक। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि लिस्ट फाइनल नहीं, लेकिन हम मान रहे हैं, हम अखिलेश यादव को जानते हैं, यही लिस्ट फाइनल है। क्या या तो गठबंधन रहेगा नहीं, और रहेगा तो यही लड़ेंगे, ये भी जान लो, ठीक। ये कपीस जी नहीं बोल पाएंगे, हम बोले दे रहे, ठीक। यही फाइनल है, यही लड़ेंगे, जितने 16 घोषित कर दिए। अब इसमें ना मीटिंग काम करेगी, ना कुछ। सलमान खुर्शीद साहब का वक्त खराब है, उनकी समझ लो चांस गया। सोच समझ के फैसला किया भाई। स्वामी प्रसाद मौर्य से जिसका 36 का आंकड़ा उनके दामाद का, उसको फरुखाबाद में उतारा है और सलमान खुर्शीद का दावा किनारे किया है, तो कुछ सोचा समझा होगा। अयोध्या से अनुभव जी उन्होंने एससी वर्ग का उम्मीदवार उतारा है सामान्य सीट से, और मेरी जानकारी ये कहती है, गलत भी हो सकता हूं रोहित बाबू, लेकिन मेरी सूचना समझ ये कहती है कि बीएसपी वहां गुड्डू जमाली फॉर्मूला लागू करेगी अयोध्या में। गुड्डू जमाली भी व्यक्ति का नाम नहीं है उत्तर प्रदेश में, वो फॉर्मूले का नाम है। मैं नाम नहीं रिवील करूंगा। एक वहां गुड्डू जमाली है, लड़ेगा चुनाव बीएसपी से। और अयोध्या चूंकि बहुत हाई प्रोफाइल सीट हो गई है अब, है उनकी सीटें भाजपा कार्यालय से तय होंगी। नहीं बहन जी खुद तय करेंगे। अच्छा, आप अपनी मानने को तैयार नहीं कि कोई दूसरा कर रहा है, वो बहन जी कह रहे हैं। गजब बात है भाई, वो छोटी पार्टी है, वो 4 बार मुख्यमंत्री रही है। रोहित बाबू ठीक है, मायावती जी का मैं सम्मान करता हूं, वो 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं देश के सबसे बड़े सूबे की। उनका एक कद है, इसलिए ये तो मैं नहीं कह सकता कहाँ से होंगी, लेकिन गुड्डू जमाली ऑफ पॉलिटिक्स, टाइप ऑफ पॉलिटिक्स भी उत्तर प्रदेश का सच है। और सारा पीडीए, एनडीए, ये अलायंस, वो अलायंस, ये मीटिंग, वो मीटिंग, ये मुद्दा, वो मुद्दा, सब एक तराजू, एक पड़ले में, और एक पड़ले में गुड्डू जमाली फार्मूला। क्या हल्का नहीं है गुड्डू जमाली फार्मूला। अखिलेश यादव से तो ज्यादा, खैर उनको भी फर्क पड़ता है उससे बहुत ज्यादा, लेकिन जयंत के लिए तो और मुश्किल है पश्चिम में। वो एक हाजी खड़ा कर देंगी, झेलो। मालपानी से भी मजबूत, और मुस्लिम और दलित, जो वोट मिल जाए वो आपके लिए नुकसान करने भर के लिए पर्याप्त है। ये एक विषय है। खैर, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में वस्तु स्थिति को समझकर नहीं चलेगी। और एक धारणा और भी है, मैं उसको भी यहां बोल दूं। कपीस बाबू, कांग्रेस के एक बड़े नेता से मेरी चर्चा हो रही थी। उन्होंने कहा कि क्या होगा अग्निहोत्री जी, मान लो नहीं होगा अलायंस तो नहीं होगा, अलग अलग लड़ लेंगे। अगर सरकार बनाने की कोई स्थिति आई, अगर,
तो अखिलेश यादव हमारे अलावा कहां जाएंगे? एक, और नहीं आई तो हम अखिलेश यादव का करेंगे क्या? समझिए बात को। क्या बोलो, सियापत रामचंद्र की जय। ये धारणा भी है, राजनीति बड़ी निष्ठुर होती है मित्र, इसलिए गलत फहमी मत रही है। सद्भाव, सकारात्मक, ये सब बोलने की बातें होती हैं। अंदर इतना कपट होता है तो मीटिंग में आदमी आता बैठता है, ऊपर से कहता हाँ नमस्कार जी नमस्कार, वाह वाह वाह। क्या अरे भैया, विंध्याचल में जब तक तो लोग कराते हैं, कामाख्या में कि निपट जाए। ये सकारात्मक सद्भाव, ठीक। मेरा ऐसा मानना है, कांग्रेस को फिर भी जिस कारण से उत्तर प्रदेश में समस्या आ रही है, उसी कारण से बंगाल में समस्या आ रही है। ये मनोवैज्ञानिक लड़ाई है। सच्ची बात है, आप ममता बनर्जी से या अखिलेश यादव से ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आप अपने 100 साल का इतिहास की किताब उनको दिखाकर उनसे कहो कि आप हमारे पीछे चलो? नहीं ना। उन लोगों ने बहुत मेहनत करके अपने अपने सूबे में अपनी पार्टी खड़ी की है, अपनी लीडरशिप एस्टेब्लिश की है। आज मैंने सुना कांग्रेस के प्रभारी को, उनका सारा जोर इस बात पर है कि हम बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। वो करे, हो सकता है आज हमारे पार्टी में थोड़ी कमजोरी आ गई हो, लेकिन हम लोग फिर जैसे विटामिन लेके फिर मजबूत हो जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य, उसमें समाजवादी पार्टी को अभी 2 साल बाद, 2.5 साल बाद विधानसभा भी लड़ना है भाई। और समाजवादी पार्टी के लिए लोकसभा से कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव होगा। आज वो अगर कांग्रेस की लीडरशिप एक्सेप्ट कर लेंगे तो अखिलेश यादव 27 में कैसे लड़ेंगे विधानसभा के चुनाव? यह भी एक बुनियादी सवाल है। और मुझे ऐसा लगता है कि 11, इसको 9 और 2 मान लीजिए, 2 जो गांधी पट्टी की सीटें हैं, रायबरेली अमेठी, या बहुत अच्छा मान लीजिए नकवी साहब, तो ये हो सकता है 11 + 2, 11 नई सीटें और 2 रायबरेली अमेठी, तो 13 हो जाएं। मेरे ख्याल से अखिलेश यादव के पास से यही फॉर्मूला आता दिखता है। या तो 11 ही रहेगा ये जो है, या इसमें बहुत जोड़ घटाना हो जाए तो 11 + 2, और एक लॉजिक हो जाए कि भाई नेताजी के समय से एक व्यवस्था थी कि जहां से गांधी परिवार लड़ाएगा वहां हम नहीं लड़ाएंगे, तो रायबरेली अमेठी छोड़ दी। अब ये कांग्रेस को तय करना है कि वो इस समीकरण में खुद को फिट कर पाती है कि नहीं। और अगर उसको लगता है कि नहीं वो बड़ी पार्टी है तो उसको भी आजादी है भाई, चुनाव लड़ने में तो किसी को कोई रोक है नहीं। लेकिन 2009 का अर्थमेटिक 2024 में चले, इसकी संभावना नहीं लगती मुझे ना। आपको आना तो विधान 14, 17, 19, 22 इन्हीं में पड़ेगा। 2009 में बात नहीं जाती। और एक आखिरी बात मैं कहूंगा कि अखिलेश यादव ने जिसको मैंने आरंभ में कहा था, इस सूची में इस बात का ख्याल रखा है कि जो लोग उनकी पार्टी या उनकी लीडरशिप को चैलेंज करके गए हैं, वो बाया गठबंधन बाईपास रूट से भी चुनाव नहीं लड़े। ये उन्होंने इंश्योर किया है इन नामों में, देख लीजिएगा गौर से। जहां वो एमसील लगा सकते थे उन्होंने लगा दी, और जहां खुद नहीं लगाना चाहते थे एमसील, जयंत चौधरी से लगवा दी, बोले ये सीट तुम ले लो, लेकिन यहां एमसील लगा दो, रिसाव रोको पानी का। ये उनका नया तेवर है, अखिलेश यादव का नया कलेवर है। अब निभाना तो इसी के साथ पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष के पास जो कुछ है जमा जथा, उसका बड़ा हिस्सा अखिलेश यादव के पास है। धन्यवाद।